गाजियाबाद में एक जगह है गोविंदपुरम, एच ब्लॉक। और वहां है एक पानी की टंकी। अब सुनने में तो ये बड़ी आम सी बात लगती है ना, लेकिन ये कोई मामूली टंकी नहीं है। दिन में तो ये शहर को पानी पिलाती है, पर कहते हैं कि रात में ये अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और को बुलाती है। तो चलिए आज इसी रहस्यमय टंकी की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। समझिए कि ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो गोविंदपुरम की गलियों में न जाने कितने सालों से गूंज रही है। और ये कोई खोखली चेतावनी नहीं है। इस आवाज के पीछे कई लोगों के गायब होने की सच्ची कहानियां जुड़ी हैं। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल उस जमाने से जब ये टंकी एकदम नई नवेली बनी थी और इसका पहला सामना हुआ इंसानी दुनिया से। जरा सोचिए, साल था 2003। आज जैसा गोविंदपुरम है वैसा तब नहीं था। चारों तरफ बस खेत ही खेत, झाड़ियां और उसके बीचों बीच खड़ी ये विशाल नई नवेली पानी की टंकी। और इसकी रखवाली के लिए रामपाल नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड जो रात में अकेला ड्यूटी करता था। तब तक तो ये बस एक सरकारी इमारत ही थी और कुछ नहीं। फिर एक रात, वक्त रहा होगा कोई 2 बजे के आसपास, रामपाल को टंकी के ऊपर से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अब इतनी रात में वहां कौन होगा? उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च चलाई और ऊपर की तरफ रोशनी की, और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था। रामपाल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? और बस पलक झपकते ही वो साया हवा में जैसे घुल गया, गायब। अगली सुबह का मंजर तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। रामपाल ने सोचा शायद रात का वहम हो, लेकिन नहीं। टंकी के नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। और अजीब बात यह थी कि ये निशान ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और फिर अचानक बीच में ही खत्म हो गए थे, जैसे कोई पानी से निकलकर आया और वहीं उसी जगह पर ओझल हो गया। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो होना शुरू हुआ उसने इस जगह की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये अजीब घटनाओं का सिलसिला अब जानलेवा गुमशुदगियों में तब्दील होने वाला था। तो देखिए ये खौफ कैसे धीरे धीरे बढ़ा। कहानी शुरू हुई 2003 से, जब रामपाल ने सिर्फ एक साया देखा था। फिर कुछ साल बीते और एक मजदूर इमरान सफाई के दौरान ही गायब हो गया। और फिर आया साल 2010, जब रोमांच के लिए वीडियो बना रहा एक लड़का रवि हमेशा के लिए लापता हो गया। हर घटना पिछली वाली से कहीं ज्यादा भयानक थी। इमरान वाली घटना की बात करते हैं। हुआ यूं कि टंकी की सफाई के लिए 2 मजदूर ऊपर चढ़े थे, इमरान और गोलू। काम खत्म करके नीचे सिर्फ गोलू आया, और वो भी बुरी तरह कांप रहा था। जब लोगों ने पूछा तो उसने जो बताया वो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर गया। वो बोला वो ऊपर से गिरा नहीं, उसे पानी के अंदर से किसी ने खींच लिया। अब जाहिर है हंगामा मच गया। अधिकारियों ने पूरी की पूरी टंकी खाली करवा दी, ये सोचकर कि शायद इमरान का शरीर मिल जाएगा। लेकिन जब पानी पूरा निकल गया तो खौफ और भी बढ़ गया, क्योंकि टंकी के अंदर कुछ भी नहीं था। इमरान का कोई नामो निशान नहीं। बस इसी घटना के बाद से लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि ये टंकी अब सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक जिंदा चीज है जो शिकार करती है। देखिए, जहां डर होता है ना, वहां कुछ लोगों के अंदर रोमांच भी जागता है। और बस इसी रोमांच की तलाश ने हमें इस कहानी का शायद सबसे डरावना सबूत दिया। ये बात है साल 2010 की। रवि नाम का एक लड़का और उसके कुछ दोस्त। आप जानते ही हैं, उस उम्र में जोश होता है, भूतों की कहानियों को लेकर एक अलग ही उत्साह होता है। तो बस वो लोग रात के 3 बजे उस टंकी पर पहुंच गए एक वीडियो बनाने। मकसद था बस थोड़ा थ्रिल, एक डरावनी रील बनाना। पर उन्हें क्या पता था कि वो रील बनाने नहीं, बल्कि खुद एक कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो वीडियो फुटेज बाद में बरामद हुई, उसे देखने पर पहले तो सब नॉर्मल लगता है। दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कि तभी अचानक एक दोस्त की चीख निकल जाती है। उसकी कांपती हुई आवाज में जो डर था वो साफ महसूस होता है। उसने टंकी के ऊपर कुछ देख लिया था। अगली सुबह जब खोजबीन हुई तो रवि के दोस्तों को उसका कैमरा तो जमीन पर पड़ा मिला, लेकिन रवि का कहीं कोई अता पता नहीं था। और जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग का बिल्कुल आखिरी फ्रेम देखा गया तो देखने वालों के सच में होश उड़ गए। पानी की सतह से एक औरत का चेहरा झांक रहा था, और उसकी आंखें काली और बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो, बस गहरा अंधेरा हो। इतने सारे हादसे
एक के बाद एक। सवाल वही था कि आखिर इस टंकी में ऐसा है क्या, ये कौन है, और इसका जवाब हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले जाता है, उस वक्त जब ये टंकी बन रही थी। तो आखिर क्या राज है इस टंकी का? कौन है वो जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है? इन सारे सवालों का जवाब एक माँ के दर्द में और उसके कभी न खत्म होने वाले इंतजार में छिपा है। कहानी कुछ यूं है कि जब ये टंकी बन रही थी तो वहां शांता देवी नाम की एक मजदूर औरत काम करती थी, अपने 4 साल के बेटे सोनू के साथ। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और खेलते खेलते बेचारा सोनू पास के ही एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। अगले दिन शांता की लाश तो टंकी के पास मिल गई, लेकिन उसके बेटे सोनू का शरीर कभी नहीं मिला। और तभी से यह माना जाता है कि शांता की आत्मा आज भी अपने बेटे को ही ढूंढ रही है। लेकिन यह कहानी अतीत में ही खत्म नहीं हो जाती। ये श्राप, या कहें उस मां का दर्द, आज भी उस टंकी में जिंदा है और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण मिला 2025 में। एक व्लॉगर सोशल मीडिया पर इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए रात में उस टंकी पर पहुंच गया। वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और अपने फॉलोअर्स से कह रहा था कि देखिए, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, यहां कुछ नहीं है। लाइव वीडियो में उसने टंकी के किनारे पर कुछ सफ़ेद सा देखा भी और हंसकर बोला, अरे ये तो कोई कपड़ा अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वो सफ़ेद चीज़ गायब हो गई और फिर टंकी के अंदर से, पानी में से एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज़ आई, एक सवाल, मेरा बच्चा देखा है? अगली सुबह उस व्लॉगर का फ़ोन टंकी के नीचे टूटा हुआ मिला और उसकी लाइव स्ट्रीम का जो आखिरी फ्रेम रिकॉर्ड हुआ था, उसे देखकर लोगों के सच में रोंगटे खड़े हो गए। पानी की सतह के ठीक नीचे नन्हे नन्हे हाथ दिखाई दे रहे थे, किसी बच्चे के हाथ, जैसे वो पानी में से किसी को अपनी तरफ खींच रहे हों। तो आज की हकीकत ये है कि नगर निगम ने टंकी के पास जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। चारों तरफ बाड़ लगा दी गई है, पर वहां रहने वाले लोग आज भी बताते हैं कि बरसात की अंधेरी रातों में जब लाइट चली जाती है तो टंकी के ऊपर से वही रोने की आवाजें गूंजती हैं और वही एक सवाल बार बार दोहराया जाता है। तो अगर कोई गोविंदपुरम में रहता है या वहां से गुजरता है तो याद रखना, वो सिर्फ एक टंकी नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसी जगह जो अब सिर्फ इंसानों की नहीं, रूहों की प्यास बुझाती है। अब ये सिर्फ एक शहरी किंवदंती है या एक माँ का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार? इसका जवाब शायद उस टंकी के गहरे, शांत पानी में ही हमेशा के लिए दफन है।